students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study stand alone MCQs from Board Examination Papers 2024. Board Examination Paper 2024 के लिए ये स्टैंड अलोन MCQs हम लेकर के आए हैं। इससे पहले हम इस प्रकार की 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। स्टैंड अलोन MCQs का अर्थ हम इससे पहले 3 वीडियोज में भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर भी आपको बताने जा रहे हैं कि स्टैंड अलोन MCQs का अर्थ क्या होता है। इन 3 वीडियो से पहले हमने 2 या 3 वीडियो एक विशेष टॉपिक पर MCQs के अंतर्गत अपलोड किए हैं, लेकिन स्टैंड अलोन MCQs में जो हमारे 10 MCQs हैं वे अलग अलग पॉइंट से संबंधित हैं, जिस प्रकार से एग्ज़ाम में आते हैं। इसमें किसी एक टॉपिक पर, एक चैप्टर पर 10 क्वेश्चन हमने नहीं लिए, अलग अलग प्रकार से हमने इसको अलग अलग पॉइंट से लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डायरेक्शन, निर्देश। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चूज, चुनिए, द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प, टू आंसर, उत्तर देने के लिए, द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों के। निम्नांकित प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए सही विकल्प को चुनिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी बात और बताना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये विशेष रूप से हमने कक्षा 10 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए वीडियो बनाई है, लेकिन ग्रामर जो 10th क्लास की है वही 9th क्लास के लिए भी है। तो इसलिए ये वीडियो केवल 10th क्लास के लिए ही नहीं, 9th क्लास के लिए भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और ग्रामर होती है, चाहे वो 9th की हो, 10th की हो, 11th की हो, 12th की हो या क्लास 8th की हो, ग्रामर सब क्लासेज की एक सी होती है। तो ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। द गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें हमें एडजेक्टिव को पहचानना है, ढूंढना है। ए रिवर, रिवर नदी। बी एक। सी होली, पवित्र। डी इज। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें एडजेक्टिव ढूंढना है। रिवर हमारा नाउन हुआ, कॉमन नाउन है। ए आर्टिकल है, इसका मीनिंग एक होता है। होली पवित्र, ये हमारा एडजेक्टिव है। इज ये हमारी वर्ब है, इसका मीनिंग है, होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा होली है ये हम यहाँ देखते हैं सेंटेंस के अंदर रिवर से पहले आ रहा है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले ये एडजेक्टिव है जो रिवर की विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव इस सेंटेंस के अंदर हमारा होली हुआ, जो ऑप्शन सी में आता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 32, द न्यूज लेफ्ट मी वरीड। इसका अर्थ होता है, यदि हम शब्द से निकालते हैं, द न्यूज समाचार ने, लेफ्ट छोड़ा या छोड़ दिया, मी मुझे, वरीड चिंतित। समाचार ने मुझे चिंतित छोड़ दिया।
इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ होगा समाचार ने मुझे चिंतित कर दिया। आइडेंटिफाई द वर्ब, इस सेंटेंस के अंदर हमें वर्ब को पहचानना है, टिक करना है। ए वरीड, चिंतित, वैसे तो ये भी वर्ब है लेकिन ये यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुई है, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। बी लेफ्ट, छोड़ दिया, यहाँ इसका अर्थ है कर दिया। सी न्यूज, समाचार। डी दी, ये हमारा आर्टिकल है। हम देखते हैं स्टूडेंट्स, दी न्यूज, इसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में लेफ्ट आ रहा है, ठीक, और इस लेफ्ट के बाद में मी है। तो मी अधिकतर मेन वर्ब के बाद ही आता है या फिर प्रीपोजिशन के बाद। तो प्रीपोजिशन तो यहाँ पर है नहीं, ये लेफ्ट जो है ये लीव की सेकंड फॉर्म है। तो इसलिए इस सेंटेंस के अंदर लेफ्ट वर्ब है जो बी ऑप्शन में आ रही है। इसका सही ऑप्शन है बी, लेफ्ट। थर्टी थ्री, गिव फुल अटेंशन टू योर स्टडीज। गिव दीजिए फुल अटेंशन, पूरा ध्यान, टू योर स्टडीज, अपने अध्ययन पर, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग अटेंशन इनटू अ वर्ब। रीराइट, पुनः लिखिए, द सेंटेंस, वाक्य को, चेंजिंग, बदलते हुए, अटेंशन, इस अटेंशन शब्द को बदलते हुए इकाई में, इनटू वर्ब। इस अटेंशन शब्द को हमें वर्ब में चेंज करना है। तो अटेंशन की वर्ब होती है अटेंड। सेंटेंस की शुरुआत अटेंड से होगी। अटेंड योर स्टडीज। किस प्रकार से हमें इसको बनाना है, क्या क्या इसमें से हटाना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। हमने गिव फुल को हटाया, अटेंशन का अटेंड किया। यह हमें ध्यान में होना चाहिए कि अटेंशन नाउन है तो किस वर्ब का है, अटेंड का है। इसमें से टू प्रीपोजिशन भी हटेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि गिव दीजिए, इसके बाद यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फुल अटेंशन, इसमें फुल अटेंशन इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू योर स्टडी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, इनडायरेक्ट बाद में होता है, तो गिव क्रिया होने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जब हम इसे अटेंशन को वर्ब में बदलेंगे तो फिर ये गिव हट जाएगा। तो इस प्रकार से अटेंड के बाद योर स्टडीज से पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 34, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिल इन, भरिए, द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नांकित वाक्य में। निम्नांकित वाक्य में सही प्रीपोजिशन को भरिए। सी पुट द पेन, उसने पेन रखा, डॉट डॉट, हर पॉकेट, अपनी जेब में। उसने अपनी जेब में पेन को रख लिया या रखा। ए इन, इनका मीनिंग में होता है। बी इनटू, इनटू का मीनिंग भी में होता है। सी एट, इसका मीनिंग पर होता है, बजे भी होता है, ठीक है। डी ऑन, ऑन का मीनिंग पर होता है, को भी होता है ऑन का मीनिंग, ठीक है। अलग अलग जगह पर प्रयोग होने पर अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए दो चीज़ें हैं,
इनटू और इन दोनों का अर्थ में है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन तो आएगा नहीं, क्योंकि इन स्थिर अवस्था के लिए आता है, गतिमान स्थिति में इनटू आता है। किस प्रकार से? हम कोई पेन जेब में रख रहे हैं तो गति करते हुए अंदर जाएगा, तो गतिमान अवस्था के लिए इनटू का ही प्रयोग किया जाता है, इनका नहीं। (35) Fill in the blank with the correct auxiliary verb. Fill in the blanks, खाली स्थान भरिए, with the correct auxiliary verb, उपयुक्त सही सहायक क्रिया से खाली स्थान को भरिए। तो इसमें हमें सहायक क्रिया भरनी है। इट खाली जगह, नॉट रेन यस्टरडे। नॉट के बाद रेन आ रहा है, यदि हम इसकी हिंदी निकालते हैं तो अर्थ आता है कल बारिश नहीं हुई। डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो देखते हैं किस हेल्पिंग के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, वॉज। ए वॉज, वॉज के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। हम पहले सी को ले लेते हैं। सी हैड, हैड के बाद ही फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म आती है। फिर डी लेते हैं, वुड, वुड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, लेकिन जब यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग किया जाएगा। तो सही ऑप्शन बी होगा। पास्ट इनहेम्ड टेंस के लिए नेगेटिव बनाने के लिए डिड के बाद नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो नॉट से पहले यहाँ पर डिड आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। (36) Fill in the blank with the correct verb. खाली स्थान में सही वर्ब को भरिए। As soon as I reached the school, the bell ... As soon as ज्यों ही, I reached मैं पहुंचा, the school स्कूल जो ही मैं स्कूल पहुंचा, यहाँ कॉमा आया हुआ है, यहाँ इस कॉमे के लिए अर्थ आएगा त्यों ही। ज्यों ही मैं स्कूल पहुंचा त्यों ही घंटी बज गई। जब ये पास्ट में है तो बैल के बाद जो वर्ब आएगी यहाँ पर वह भी पास्ट में ही होगी। अब देखते हैं पास्ट में वर्ब कौन सी है, रैंग। ए रैंग, ये रिंग की सेकंड फॉर्म है, इसका मीनिंग है बजी, बजा या बजे। बी विल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आती है। सी रिंग्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ आती है। डी हैज रंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ आती है। चूँकि यहाँ पर हमारी रीच्ड वर्ब आ रही है जो कि पास्ट टेंस में है, तो इसके साथ पास्ट टेंस की वर्ब आएगी जो ए ऑप्शन में है। रिंग की सेकंड फॉर्म रैन, ये इसका सही ऑप्शन होगा। (37) Fill in the blank with the correct preposition. Fill in the blank, खाली स्थान भरिए, with the correct preposition, सही प्रीपोजिशन से खाली स्थान को भरिए। He had to repent, उसे पछतावा करना पड़ा, उसे अफसोस करना पड़ा। खाली जगह है what he had done, जो उसने किया था, उसे उसके लिए पछतावा करना पड़ा जो उसने किया था। तो के लिए आ रहा है एट, एट, इसका प्रयोग पर भी होता है, बजे भी होता है टाइम के लिए, और छोटे स्थानों के लिए भी, छोटे गांव, छोटे शहर आदि के लिए एट का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ में भी होता है। जैसे ही लिव्स एट सिकंदरपुर, सिकंदरपुर एक गांव है, छोटा गांव, गांव का नाम है, तो एट का प्रयोग होगा। बी ऑफ
का के की इसका अर्थ होता है सी ओवर। ओवर मीन्स अधिक होता है और ऊपर भी होता है। डी फॉर के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आएगी वह फॉर आएगी और उसके लिए ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38। द गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। आइडेंटिफाई द आर्टिकल। यहाँ पर हमें आर्टिकल को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, ढूंढना है, टिक करना है। ए रिवर नदी, ये कॉमन नाउन है। बी ए ये आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है जो एक संख्या के लिए प्रयोग होता है, एक वचन के लिए प्रयोग होता है। उन नाउन से पहले प्रयोग होता है जो कॉन्जोनेंट से शुरू होते हैं और उनकी साउंड भी कॉन्जोनेंट की ही आती है। सी होली पवित्र। डी इज है, ये वर्ब है इज और होली एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हमें आर्टिकल फाइंड आउट करना है। तो आर्टिकल का ऑप्शन बी है। हमें ध्यान देना है आर्टिकल ए एन दी होते हैं और यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन में से ए का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो ए प्रयोग हो रहा है ये इसके बाद होली आ रहा है, इसकी साउंड कॉन्जोनेंट की आ रही है। एडजेक्टिव है लेकिन ये वर्ड आर्टिकल के बाद आ रहा है तो इसकी साउंड कॉन्जोनेंट की है, इसलिए यहाँ पर ए का ही प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 39। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। रीअरेंज पुनः व्यवस्थित कीजिए। द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स निम्नांकित शब्दों के समूह को। टू मेक बनाने के लिए, ए मीनिंगफुल सेंटेंस एक अर्थपूर्ण वाक्य। एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए निम्नांकित शब्दों के समूह को पुनः व्यवस्थित कीजिए। ही वह, लोट अधिक, ए आर्टिकल है, मनी धन, ऑफ प्रीपोजिशन इसका मीनिंग का के की है, बारोड उधार लिया, मी मुझे या मुझसे, फ्रॉम ये प्रीपोजिशन है से। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, बड़ी आसान सी ट्रिक है। यदि हम सेंटेंस में देखते हैं तो ए में भी शुरू में ही आ रहा है, बी में भी शुरू में ही आ रहा है और सी में भी ही है और डी में भी ही है। ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। ठीक है, ये ध्यान करें, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। तो देखते हैं किसमें वर्ब आ रही है, बी में आ रही है। और इस वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ए लॉट ऑफ मनी। ठीक, और फ्रॉम मी मुझसे, तो इसका सही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा या कौन से शब्द की गलत वर्तनी है। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द गलत वर्तनी में है, किसकी स्पेलिंग गलत है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन जो स्पेलिंग सही हो या गलत हो, इसके लिए हमें स्पेलिंग का याद होना जरूरी है। पहले देखते हैं, ए BELEIVE बिलीव का मीनिंग होता है विश्वास करना। CHIEVE अचीव, इसका मीनिंग होता है प्राप्त करना।
सी, DECEIVE, डिसीव, इसका मीनिंग होता है धोखा देना। DRECEIVE, रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना। अब तो इसमें गलती किस वर्ड में है, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, अचीव और बिलीव दोनों की स्पेलिंग एक प्रकार से आएगी, डिसीव और रिसीव की स्पेलिंग एक प्रकार से होगी। तो यहाँ जो स्पेलिंग गलत है वो बिलीव की है, BELIEVE होगा, BELIEVE, बिलीव मीन्स विश्वास करना। सही स्पेलिंग इसकी ये है। तो जो हमारा मिस स्पेल्ड वर्ड है वह ए ऑप्शन में है, हमारा सही आंसर ए होगा। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो पढ़ाई किसी विषय की हो, मात्र एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला, उसे बार बार पढ़ाया जाता है तभी वो हमारी मेमोरी में परमानेंट होता है, स्थायी होता है। वरना तो 1 टाइम और 2 टाइम स्टडी माइंड से स्लिप हो जाती है, गोज आउट ऑफ द माइंड, दिमाग से बाहर चली जाती है। तो उसके लिए रिवीजन, सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, वो करते रहिए और आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर बहुत ही अच्छा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, चैनल के बारे में बताइए ताकि वे भी अपना एग्ज़ाम के लिए तैयारी ठीक प्रकार से कर सकें। थैंक यू।